नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उधम सिंह नगर में एक युवक पर इश्क का भूत इस कदर चढ़ा कि उसने सारी हदें पार कर दी। जानकारी के मुताबिक ये दीवानगी काशीपुर में देखने को मिली है, जहां एक युवती शादी को राजी नहीं हुई तो इश्क में पागल युवक ने युवती के सर पर गोली मारकर युवती की जान लेने की कोशिश की और मौके से फरार हो गया। बहरहाल घटना की जानकारी पुलिस को दी जा चुकी है, वहीं पुलिस फरार आशिक की तलाश में जुट गई है। एक तरफा इश्क की कहानी खूनी खेल के साथ ही खत्म होती है। ऐसा कई बार आपने देखा और सुना भी होगा। कुछ इसी तरह का एक तरफा इश्क एक आशिक को कातिल बना गया। दरअसल काशीपुर के महुआ खेड़ागंज पैगा चौकी क्षेत्र में रहने वाली एक युवती जो पहले से ही तलाकशुदा थी, उसके इश्क में पागल एक युवक लंबे समय से युवती को परेशान कर रहा था। वहीं कई बार युवती ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आशिक मिजाज युवक का इश्क उसके सर चढ़कर बोलने लगा। वहीं उसने कई बार युवती को धमकी भी दी, लेकिन जब युवक के इंतजार की हदें पार हो गई, तब उसने जुर्म का वो कदम उठा दिया जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांपने लगे। बार बार के इनकार से इश्क में पागल युवक ने सुबह सवेरे ही अपने एक तरफा प्यार को गोली मारकर लहू लुहान कर दिया और मौके से फरार हो गया। तेरे को रोजाना 2-2.5 महीने से वो रोजाना सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे दूध लेने जाती थी। वो एयरपुरा हमारे ताऊ के दौर है, ठीक। वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, सोनू नाम का। वहाँ खड़ा था, वो मौका देख रहा था लड़की थोड़ी सी आगे बढ़े, आड़ हो कैमरे की जो ढंग कांटे पे लगा हुआ है। वहाँ जाके उसने उससे मुँह जोड़ी करी है, तू किसी की मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती, नाच के बाद तू तेरा बिल्कुल एंड ही कर दूँगा। इसलिए उसके कान उस पर कनपट्टी पे तमंचा रख के गोली मार दी गई है। वो बेहोश हो गया, वो वहाँ गिर गई। वहाँ से मेरी छोटी बहन ने पहचान लिया है लड़का, वो चेहरा उसका पहचान लिया है। तो वहाँ से उससे 108 गाड़ी एम्बुलेंस सरकारी हॉस्पिटल ले गई। सरकारी में मना कर गए, फिर वहाँ से फिर रेफर कर दिया उजाला को, फिर उजाला से फिर कर दिया हल्द्वानी सुशीला तिवारी को। जी। अब कैसी तबीयत है? तबीयत उसकी अभी नॉर्मल नहीं है, अभी ऐसे ही है। कितने टाइम से ये लड़का परेशान कर रहा था? ये अभी ये लगा लो कम से कम हो गए 5-6 महीने तो हो गए होंगे। कोई 2-4 दिन कंपनी में काम कर रहा था, अपनी सहेली के साथ आ गई थी कल पत्थरों में से टोप वाली में। जब से कोई शिकायत करी थी इस बीच में पुलिस से? नहीं शिकायत तो जब करते हमें किसी चीज़ का पता हो, हमें खतरा हो या कुछ पता चल जाओ, कुछ सूचना किसी चीज़ का, मुझे पता ही नहीं है किसी तरह का भी हमें। तो छोटे भाई से इसकी पीछे बोलाचाली हो गई थी इसी लड़के से, मुझसे छोटा जो हल्द्वानी में है, उसके साथ हुई थी। उसने घर हमसे बताई थी, लड़की से पूछी थी घर का कौन है वो, क्या चक्कर है, क्यों मुझसे वो मुझोड़ी कर रहा है, ये है वो, जो बातें पूछी उसने। तो इन दोनों में हो गई थी, दोनों में आपस में टूटते हुए बोलचाल। फिर उसके बाद में उस दिन से कोई बात नहीं, लड़की रोजाना दोनों बहनें दोनों सिस्टर दोनों साथ जाती थी दूध लेना, कोई बात नहीं हुई उस दिन से। इस दौरान घायल युवती को देख आसपास की भीड़ ने किसी तरह से युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। लेकिन गर्दन से लगकर गोली सर के पार होने की वजह से युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल डॉक्टर युवती का इलाज कर रहे हैं, जबकि कातिल की तलाश में पुलिस टीम्स कई जगहों पर दबिश दे रही है और तलाश जारी है। देखिए, आज ये प्रातः की बात है, जो हमारा महुआ खेड़ागंज एरिया पड़ता है, थाना ITI क्षेत्र में, चौकी पैगा में। तो सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने एक युवती को जो है गोली मार दी है। सूचना पाकर तुरंत जो है थाना पुलिस मौके पर गई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बताया गया कि उनके परिजन उनको अस्पताल लेकर चले गए हैं। तो मैं भी अस्पताल गया था, हमारी थाना पुलिस भी अस्पताल गई और बाकी पुलिस कर्मचारियों द्वारा जो है मौके पर जाकर जानकारी की गई। तो जो लेडी को गोली मारी गई थी उनका नाम कामिनी है और वो रहने वाली वार्ड नंबर 6 महुआ खेड़ागंज की थी। तो पता ये चला है कि कोई व्यक्ति था जिसका भी जो है पता किया जा रहा है, उसके द्वारा इनका पीछा किया जा रहा था। कोई शादी वगैरह के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिससे ये मना कर रही थी। तो इसी वाद विवाद के तहत जो है इसके द्वारा जो है गोली मार दी गई है और अभी इनके परिजनों के द्वारा जो है वो तहरीर दी जा रही है, जिस पर भी तत्काल जो FIR पंजीकृत की गई और आगे कार्रवाई की जा रही है। हमारी जो विभिन्न टीमें हैं संदिग्धों की तलाश में लगी हुई हैं और जल्दी ही जो है जो भी इस घटना के पीछे है जल्दी उसको गिरफ्तार कर
मामले का अनावरण किया जाएगा। माना कि इश्क करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन उस इश्क को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर वो इश्क एक तरफा हुआ और वो भी हद से गुजर जाए तो खूनी खेल में तब्दील हो जाता है। काशीपुर के इस एक तरफा इश्क की कहानी भी खूनी खेल में बदल कर रह गई और इश्क में पागल आशिक को एक कातिल बना दिया। हालांकि इश्क में पागल आशिक की कहानी तो जरूर सलाखों के पीछे जाकर ही खत्म होगी, मगर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही युवती के साथ क्या होता है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।